बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। भगवान करे आपका सुहाग अमर रहे। आज करवा चौथ का त्यौहार है। हमारे भारत देश में हर त्यौहार, जो भी त्यौहार मनाया जाता है, जिसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है, जो कहीं न कहीं जो है पौराणिक कथाओं से जुड़ा होता है। कहीं न कहीं जो है कि कुछ संस्कारिक चीज़ें होती हैं, कुछ ईश्वरीय चीज़ें होती हैं, कुछ उसका विशेष लगाव होता है, जिससे लोगों के भौतिक जीवन में उसका असर पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमारे देश में तमाम माताएं बहनें सभी लोग जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं। एक कठोर तपस्या के रूप में जाना जाता है करवा चौथ का व्रत, जिसमें सुबह से लेकर के रात तक, शाम तक, जब तक चाँद न देख लें तब तक जो है निराजल के रूप में व्रत रखती हैं। इसकी भी एक कथा है, जिसकी वजह से सारी माताएं बहनें सब लोग व्रत रखती हैं, जिसकी वजह से उनका इसका प्रचलन है देश में। इसकी एक कथा है कि एक बार एक राजा सत्यवान थे, और राजा सत्यवान जिनकी एक पत्नी थी सावित्री नाम की। राजा सत्यवान जो है एक बार युद्ध छिड़ा था। युद्ध करते करते बहुत उनकी सारी सेनाएं परास्त हो गई, उनका देश परास्त हो गया, और राजा सत्यवान भी काफ़ी बुरी तरीके से जो है चोटिल हो गए, यहाँ तक कि उनका प्राण भी निकल गया था। लेकिन जो उनकी पत्नी थी सावित्री, वो भगवान में विश्वास रखती थी, ईश्वर में विश्वास रखती थी। इसकी वजह से उन्होंने एक सूर्योदय से लेकर के रात्रि तक घनघोर तपस्या किया, पूरे मन से, विश्वास से इतनी ज़बरदस्त तपस्या किया कि यमराज को उनके प्राण उनके पति के लौटाने पड़े। तब से यह करवा चौथ के व्रत के नाम से जाना जाने लगा। और इसी प्रकार से इसी क्रम में बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसको लोग, महिलाएं, माताएं, बहनें सब जान करके, ईश्वर में भरोसा करके अपने पति के लंबे उम्र के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए इस प्रकार की घनघोर तपस्या करती हैं। सभी को करवा चौथ की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। हम, हमारी पत्नी के साथ आप सभी देशवासियों के, सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ हों। नमस्कार।